हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिसेप्ट चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब प्रोविजन है उसके ऊपर डिस्कस करूंगी। इनकम टैक्स के बेसिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेफ्ट में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलिए आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट इज़ नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारतीय संविधान देश के सब कानून के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनकम टैक्स को लेकर क्या सब प्रोविजन है, चलिए डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब किसी भी प्रकार का टैक्स ना लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है जब तक उसके लिए लॉ बनाया गया ना हो। लॉ बनाए बगैर अगर टैक्स ले भी किया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट को 1961 में इनैक्ट किया गया ताकि हम पर इनकम टैक्स लगाया जाए। इसका मतलब पहले लॉ बनेगा उसके बाद ही जाकर टैक्स ले भी किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा। इसका उल्टा कभी नहीं हो सकता है, यानी कि पहले टैक्स दीजिए उसके बाद लॉ बनेगा। फिर तो ये आर्टिकल 265 के अगेंस्ट हो जाएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा यानी अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। लॉ कौन बनाता है? आर्टिकल 245 लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को देता है। आर्टिकल 245 says Parliament is empowered to make laws for whole or any part of the territory of India and legislature can make laws for whole or any part of the state। दोनों को लॉ बनाने का पावर दिया गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है तो फिर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या उड़ीसा गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट बना सकता है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि स्टेट इनकम टैक्स एक्ट नहीं बना सकता है, भले ही स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को लॉ बनाने का पावर दिया गया है। आर्टिकल 246 में सब्जेक्ट मैटर के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा लॉ बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा लॉ बनाएगा, ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आर्टिकल 246 के साथ शेड्यूल 7 को भी पढ़ा जाता है। सेंटर और स्टेट के पास लॉ बनाने का जो पावर है उसे 7th शेड्यूल में दिया गया है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। पहला है लिस्ट 1 जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, दूसरा है लिस्ट 2 जिसे स्टेट लिस्ट भी कहते हैं और तीसरा है लिस्ट 3 जिसे कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाएगा ये यूनियन लिस्ट में दिया गया है। लिस्ट 1 यानी कि यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अभी 100 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन पहले इसमें 97 सब्जेक्ट्स था। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके लिए लॉ बनाने का एक्सक्लूसिवली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। यूनियन लिस्ट का एंट्री 82 कहता है कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी इनकम पर टैक्स लगा सकता है। इसके लिए 5 हेड्स है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और एनी अदर सोर्सेस। इन पांचों में से जिस भी हेड से इनकम कीजिएगा सभी पर टैक्स लगेगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि अगर आपका सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर एग्रीकल्चरल इनकम के साथ और कुछ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है और उस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, अगर आपका एज 60 साल से कम है तो फिर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। अगर आपका एज 60 साल से ज़्यादा है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख। इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगा, इसे केस में आपको टैक्स देना होगा। अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम सिर्फ 5,000 है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, इसे केस में एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर और किसी वीडियो में एलैबोरेटली डिस्कस करूंगी। अब स्टेट लिस्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्टेट लिस्ट यानी लिस्ट 2, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है। स्पेशल केसेस में पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए स्टेट लिस्ट में दिए गए किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है,
जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में पहले 66 सब्जेक्ट थे, अभी 61 सब्जेक्ट्स है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास बहुत पावर है स्टेट के लिए लॉ बनाने का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस होता है, यानी पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होता है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर नियम कानून बनाने की ताकत भी स्टेट के पास होता है। प्रिजन रिफॉर्म हो गया, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट पर स्टेट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिवली पावर है टैक्स लगाने का, जैसे कि वैट ऑन लिकर, वैट ऑन पेट्रोल, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा। स्टेट लिस्ट के एंट्री 46 में मेंशन किया गया है कि टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम होता है, वहां पर इनकम टैक्स लेवी नहीं कर सकता है। लेकिन स्टेट लिस्ट का एंट्री 46 कहता है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने के लिए लॉ ला सकता है। अब कंकरेंट लिस्ट यानी लिस्ट 3 के ऊपर चलिए डिस्कस करते हैं। कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं उन पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। इसमें पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, अब 52 सब्जेक्ट्स हैं। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं। अगर टैक्सेशन की बात करें तो जीएसटी आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कहीं पे भी टैक्स एक साथ चार्ज नहीं करते थे। सेंटर और स्टेट दोनों में एक समान टैक्स चार्ज करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 ए को 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू इंसर्ट किया गया था। इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपके साथ जरूर डिस्कस करूँगी। अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर प्रेफरेंस किसे मिलेगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है, यूनियन लिस्ट को ही प्रेफरेंस मिलेगा, बिकॉज पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल दैन स्टेट लेजिस्लेचर। ये था इनकम टैक्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, दैट इज आर्टिकल 265, 245, 246 और 7 शेड्यूल, जिसमें 3 लिस्ट दिया गया है। और यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंशन किया गया है कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है तो फिर टैक्स नहीं लगता है। ये इनकम टैक्स के परव्यू से है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता है। एक बात याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 के मुताबिक स्टेट चाहे तो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगा सकता है। ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगी। आप कौन से टॉपिक के ऊपर सुनना चाहते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और आगे बनाऊंगी, सबके लिए जानना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।